नमस्कार सभी विद्यार्थियों को स्वागत है आपका एक बार पुनः हमारे इस YouTube चैनल पर। इससे पहले हमने जो दूसरी अपनी बुक थी स्वतंत्र भारत में राजनीति, सभी लेसन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो कृपया वो वीडियो ज़रूर देखें। सभी पाठों के मैंने जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे, छोटे प्रश्न, वो सारे बना करके उसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है। तो वहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होने की संभावना बहुत कम है। आप सीधा प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। अब हम जो आगे के वीडियो रहेंगे उसमें जो हमारी दूसरी बुक है समकालीन विश्व में राजनीति, उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन रहेंगे उनको कंप्लीट करेंगे। तो संभावना है कि आज ही सारे जो वीडियो है वो डाल दिए जाएंगे। तो पहला है लेसन दो ध्रुवीयता का अंत। तो पहला प्रश्न, बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी? बर्लिन की दीवार जो है वो किसका प्रतीक मानी जाती है? तो उत्तर क्या रहेगा? पूंजीवाद और साम्यवाद के विभाजन का। ठीक है, तो एक साइड तो साम्यवाद था और दूसरी तरफ पूंजीवाद था। ठीक है, तो बर्लिन क्या है? ये जर्मनी की राजधानी थी, जर्मनी की राजधानी। ठीक है, तो वहाँ पर एक दीवार बना दी गई थी और दीवार के एक साइड साम्यवाद और दूसरी साइड पूंजीवाद। तो ये विभाजन का प्रतीक मानी जाती थी, पूंजीवाद और साम्यवाद का। बर्लिन की दीवार को कब बनाया गया था? अब ये दीवार बनाई कब गई थी? 1961 के अंदर। ठीक है, बर्लिन की दीवार को कब बनाया गया था? 1961 में। अगला प्रश्न है, बर्लिन की दीवार को तोड़ा कब गया था? अब बनाया तो था 1961 में और तोड़ा कब गया था? 1989 में। ठीक है, 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार तोड़ दी गई थी। अगला प्रश्न, कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जो कम्युनिस्ट पार्टी थी कहां पर? सोवियत संघ के अंदर। जो सोवियत संघ के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी थी, इसके संस्थापक कौन थे? व्लादिमीर लेनिन थे। सोवियत संघ के अंदर जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके संस्थापक किसको कहा गया? लेनिन को। अगला, रूसी क्रांति कब हुई थी? कब हुई थी? 1917 के अंदर। तो रूसी क्रांति का प्रश्न पढ़ा और एक हमने पढ़ा था चीन की क्रांति। तो चीन की क्रांति कब हुई थी? 1949 के अंदर। और एक ही पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, जिनको उन्होंने चुनाव लड़ने का मौका दिया था, यानी कि सत्ता केवल एक ही पार्टी के हाथ में थी। तो 1949 में चीन की क्रांति और 1917 में रूसी क्रांति। नेक्स्ट अगला प्रश्न, रूसी क्रांति का नायक कौन था? लीडर पूछ रहे हैं कि लीडर कौन था, नायक कौन था? तो व्लादिमीर लेनिन थे रूसी क्रांति के नायक। अगला प्रश्न, सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप कब किया था? जो सोवियत संघ है उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर हस्तक्षेप कब किया था? 1979 के अंदर। वैसे ये प्रश्न हमने जो पहली बुक थी उसके अंदर हमने पढ़ा था 1979। सोवियत संघ कितने गणराज्यों से मिलकर बना था? यानी कि सोवियत संघ जो था उसके अंदर कितने गणराज्य थे? तो 15 गणराज्य थे। इस बार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है कि सोवियत संघ के अंदर कितने गणराज्य थे या कितने गणराज्यों से मिलकर ये बना था? तो 15 गणराज्यों से मिलकर बना था। नौवां प्रश्न, सोवियत संघ का जो विघटन है वो कब हुआ था? कब हुआ था? 1991 के अंदर। अभी हमने पढ़ा कि 15 गणराज्यों से मिलकर ये बना था। तो जब ये 15 अलग अलग भागों में टूट गए, स्वतंत्र हो गए, तो सोवियत संघ का क्या हो गया? विघटन हो गया। और 1991 को यह घटना घटी थी। अगला प्रश्न, किसके नेतृत्व में सोवियत संघ के जो 3 बड़े गणराज्य थे उन्होंने समाप्ति की घोषणा की थी? किसके नेतृत्व में सोवियत संघ ने 3 बड़े गणराज्य ने संघ समाप्ति की घोषणा की थी? तो ये किसके नेतृत्व में किया था? येल्त्सिन के नेतृत्व में। अगला, 2 बाल्टिक गणराज्यों के नाम बताइए। वैसे तो आपकी बुक के अंदर 3 दे रखे हैं, तो यहाँ पर मैंने 2 ही बनाए हैं कि 2 बाल्टिक गणराज्यों के नाम बताइए। एस्टोनिया, लताविया और एक कौन सा था? लिथुआनिया। लिथुआनिया। ठीक है, तो 3 हो जाएंगे वैसे तो, एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया। तो ये है 2 बाल्टिक गणराज्यों के नाम, एस्टोनिया और लताविया। तीसरा अगर याद करना है तो लिथुआनिया। सोवियत संघ के किस गणराज्य ने सबसे पहले स्वतंत्रता की घोषणा की थी? सबसे पहले स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला, अभी हमने पढ़ा कि जो सोवियत संघ के अंदर 15 गणराज्य थे। कितने गणराज्य थे? 15। तो 15 गणराज्यों के अंदर सबसे पहले अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने वाला जो गणराज्य था उसका क्या नाम था? लिथुआनिया। और इसने मार्च 1990 के अंदर इन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। ठीक है, यहां पर 1990 होगा।
तो 1990 के अंदर इन्होंने सोवियत गणराज्य से अलग अपने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। ठीक है। किसने सोवियत संघ को विघटन से बचाने के लिए आर्थिक और राजनीतिक सुधार किए थे? ठीक है, आर्थिक सुधार और राजनीतिक सुधार किए थे। तो ये व्यक्ति कौन था? मिखाइल गोर्बाचेव। इनके सुधार काम नहीं आते तो विघटन से बचाना चाहता था ये, ताकि सोवियत संघ के अंदर जो स्थिति है उसको जल्दी से जल्दी सुधारा जा सके। तो लेकिन इनके जो सुझाव थे या इन्होंने जो कार्य किए, जो सुधार किए, वो इसके काम नहीं आए और सोवियत संघ का 1991 के अंदर क्या हो जाता है? विघटन हो जाता है। अगला प्रश्न, रूस के पहले चुने हुए राष्ट्रपति कौन थे? रूस के पहले राष्ट्रपति पूछा है तो कौन थे? येल्तसिन थे। अभी हमने पढ़ा है कि येल्तसिन है जो ये नेतृत्व कर रहा है। आगे, शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया था? तो 1990 के अंदर शॉक थेरेपी को अपनाया गया था। ठीक है। अगला, रूसी मुद्रा का क्या नाम है? अब ये प्रश्न आपके पेपर में पूछा था कि रूस की मुद्रा, यानी कि रूस है तो उसकी मुद्रा का नाम क्या है? तो रूबल। रूस की मुद्रा का नाम क्या है? रूबल। ये आपके पेपर में पूछा जा चुका है। किन दो गणराज्यों में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले थे? रूस के कौन से दो गणराज्य थे जहां पर हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले थे? तो एक तो था चेचन्या और एक का नाम था दागिस्तान। तो ये दो गणराज्य हैं जहां पर अलगाववादी आंदोलन चले हैं। अगला प्रश्न, पूर्वी यूरोप में चेकोस्लोवाकिया कितने भागों में बटा था? यहां पर कितने होगा? कितने भागों में बटा था? तो ये इसका आंसर हो जाएगा 2 भागों में। ठीक है, 2 भागों में। और कौन से 2 भागों में बटा था? एक तो था चेक और एक था स्लोवाकिया। ये प्रश्न आपके रिक्त स्थान में आया था पेपर में और पूछा था कि ये 2 भागों में बटा था और एक खालिस्तान देकर के तथा लगा करके और फिर एक लगा करके बटा था। इस प्रकार से बना दिया था। एक में आपको भरना था चेक और एक में भरना था स्लोवाकिया। इस प्रकार से ये प्रश्न आया था खालिस्तान के अंदर। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ ने भारत के किन औद्योगिक संयंत्रों के लिए आर्थिक और तकनीकी सहायता दी थी? यानी कि मशीनरी, कहने का मतलब हुआ मशीनरी उपलब्ध करवाई थी सोवियत संघ ने भारत के लिए। तो जब दूसरा हमने पढ़ा था, दूसरा जो पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ी थी उसके अंदर हमने देखा था कि सबसे ज्यादा जो बल है वो किस पर दिया गया था? उद्योगों पर। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर बल दिया गया था और दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर बल दिया गया था। तो ये जो औद्योगिक संयंत्र लगाए हैं, तो इन औद्योगिक संयंत्रों के अंदर जो मशीनरी थी, मशीनें लगाई गई थी, उन मशीनों में जो सहयोग दिया था वो किसने दिया था? सोवियत संघ ने। तो उन उद्योगों के नाम बताने हैं कि कौन से उद्योग थे जहां पर सोवियत संघ ने मशीनरी और तकनीकी सहायता दी थी। तो कौन से? अभी भिलाई और एक है बोकारो। ठीक है, भिलाई और एक कौन सा है? बोकारो। ये दोनों जो हैं सोवियत संघ की सहायता से लगाए गए थे। आगे, किस वर्ष भारत और रूस के मध्य एक समझौते के रूप में 80 द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए थे? तो 80 द्विपक्षीय जो दस्तावेज थे उस पर हस्ताक्षर हुए थे 2001 के अंदर। एक इससे पहले हमने प्रश्न पढ़ा था कि भारत और सोवियत संघ के मध्य भारत और सोवियत संघ के मध्य भारत और सोवियत संघ के मध्य मैत्री संधि पर साइन हुए थे। और कब हुए थे? 1971 के अंदर। और कितने वर्ष के लिए? 20 वर्ष के लिए मैत्री संधि पर साइन हुए थे। ठीक है, तो यहां पर यह पूछा है कि भारत और रूस के मध्य 80 द्विपक्षीय समझौतों पर या दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो कब हुए थे? 2001 में। तो 2 प्रश्न याद रखने, 1971 वाला और 2001 वाला। ठीक है, 2001 तो 80 द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं और 1971 में 20 वर्षीय मैत्री संधि पर हस्ताक्षर हुए हैं। भारत किस देश के लिए हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है? सबसे ज्यादा हथियार जो है भारत किससे खरीदता है? रूस से। ठीक है, तो रूस के लिए सबसे बड़ा हथियारों का खरीदार देश कौन सा है? भारत। आगे, मध्य एशिया का कौन सा देश 10 वर्षों तक गृह युद्ध की चपेट में रहा था? यानी कि मध्य एशिया के अंदर कौन सा देश है जो 10 साल तक गृह युद्ध होता रहा वहां पर? तो तजाकिस्तान। ठीक है, तजाकिस्तान में ऐसा हुआ था कि 10 वर्ष तक वो लगातार गृह युद्ध की चपेट में रहा था। अगला प्रश्न, भारत के
भारत किस देश के साथ मिलकर ऊर्जा आयात को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है? यानी कि ऊर्जा आयात को बढ़ाने के लिए भारत किस देश के साथ नजदीकियां बढ़ा रहा है? रूस के साथ। ठीक है, रूस के साथ भारत ने ऊर्जा आयात से संबंधित जो समझौते किए हैं, तो ऊर्जा आयात को बढ़ाने के लिए भारत रूस के साथ नजदीकियां बढ़ा रहा है। आगे, भारत की परमाणु योजना के लिए सबसे महत्वपूर्ण देश कौन सा है? तो रूस। जब भारत ने 1974 के अंदर अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था पोखरण के अंदर, जैसलमेर में, अपने राजस्थान में ही है, याद रखना ये प्रश्न, कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? 1974 के अंदर। कहाँ किया था? राजस्थान के अंदर। ठीक है, पोखरण जैसलमेर में। तो ये जो परमाणु योजना है भारत की, इसमें सबसे महत्वपूर्ण देश, सबसे ज्यादा मदद किसने की है? रूस ने की है। और ये आप मान के चलिए कि भारत के लिए सबसे बड़ा जो मित्र है वो रूस ही रहा है अब तक। तो किस वर्ष सोवियत सत्ता पर कम्युनिस्ट पार्टी का एकाधिकार क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। तो 1990 में कम्युनिस्ट पार्टी का एकाधिकार समाप्त हो गया था। अभी शुरू शुरू में हमने पढ़ा कि सोवियत की सत्ता पर कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो काम कर रही थी। एक ही पार्टी को उन्होंने चुनाव लड़ने का अधिकार दे रखा था, एक ही पार्टी थी, सारे काम एक ही पार्टी कर रही थी। परंतु 1990 के अंदर इस पार्टी के एकाधिकार को सोवियत संघ से क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। अगला प्रश्न, किस वर्ष रूसी संसद ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी? तो 1990 में रूसी संसद ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। यानी कि रूस भी सोवियत संघ से क्या हो गया? अलग हो गया। ठीक है, 1990 में। एक प्रश्न आपने यहां से और याद रखना है कि सोवियत संघ का उत्तराधिकारी देश कौन सा था? ठीक है, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी देश कौन सा था? रूस था। ठीक है, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी देश कौन सा? रूस था। और सबसे ज्यादा जो हमने 15 गणराज्य पढ़े थे ना, इन 15 गणराज्यों में सबसे ज्यादा जिसकी धाक होती थी वो कौन था? रूस था। ठीक है, सबसे ज्यादा इसकी चलती थी रूस की। बाकी 14 तो नॉर्मली थे, सबसे ज्यादा प्रभावशाली यही था रूस। ठीक है, तो फिर सोवियत संघ के उत्तराधिकारी के बारे में जो प्रश्न आए तो ये रहेगा रूस। ठीक है, कि सोवियत संघ का उत्तराधिकारी कौन था? रूस था। तो ये टोटल आपके पहले पार्ट के अंदर 26 प्रश्न बन रहे हैं जो हमने आपको करवाए। तो इनका आप रिवीजन कीजिए। तो कंप्लीट होता है हमारा पहला लेसन, दो ध्रुवीयता का अंत। इससे संबंधित जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन रहे थे वो हमने इसके अंदर कंप्लीट किए हैं। और इससे पहले तो अगर आप कोई भी प्रश्न याद करना चाहते हैं तो आप कीजिए, लेकिन ये प्रश्न को आप, इन प्रश्नों को आपने सबसे पहले प्राथमिकता देनी है। ये आपको पक्के ही याद करने हैं। इन प्रश्नों के बाहर मेरा तो ये मानना है कि प्रश्न बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से तैयार कीजिए, अच्छे से इनको पढ़िए, रिवीजन कीजिए इनका। और अगर आप इनका कोई स्क्रीनशॉट या कोई लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो याद कीजिए इनको अच्छे से। और अगर आपको कोई समस्या है तो मैंने आपको बताया था कि कमेंट बॉक्स में आप अपनी समस्या जो है वो बता सकते हैं। और चैनल को आपने सब्सक्राइब जरूर करना है। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप दूसरे लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि सभी को इसका लाभ पहुंचे। धन्यवाद।